हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं शशांक सिंह राजपूत। आज के सेशन में माइंड मैप में देखने वाले हैं बेटा चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंटीग्रल के बारे में। पूरा माइंड मैप यार बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने ये देखो 2 पेज के अंदर बना रखा है बेटा, अच्छी तरीके से एकदम। अगर आप लोगों ने एक बार को देख लिया ना, मैं सीरियसली बता रहा हूं, इसके बाहर भाई कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम मैंने कंसाइज करके बेटा आपके सामने पिरो दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड एक बार हम लोग फटाफट ट्राई करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार ये माइंड मैप मिलेगा कहां कहां पे, क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां से देखो, ये नंबर 1 दिया गया है, तो आपको बेसिक डेफिनेशन से यहां से चालू करना है बेटा। नंबरिंग देख के आपको पढ़ना है। तो भैया एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। एक्स डी एक्स होता है बेटा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। के का इंटीग्रल किसी भी कॉन्स्टेंट का होता है सर के एक्स प्लस सी। रूट एक्स का इंटीग्रल होता है बेटा टू बाई थ्री एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस सी। वन बाई रूट एक्स का होता है सर टू रूट एक्स प्लस सी। वन बाई एक्स का होता है सर एल एन मॉड एक्स प्लस सी। ए टू दी पावर एक्स डी एक्स का होता है बेटा ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ई टू दी पावर एक्स का होता है सर ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, बेसिक फॉर्मूलाज। साइन एक्स का इंटीग्रल बेटा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का होता है सर साइन एक्स प्लस सी। टैन एक्स सेक एक्स का सेक एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स प्लस सी। कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का ये होता है बेटा टैन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आते हैं भैया सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर है बेटा इंपॉर्टेंट डिडक्शन। सबसे पहला डिडक्शन ये है कि अगर साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो अगर हम यहाँ पर एक्स की जगह पर कोई भी लीनियर फंक्शन अगर हम पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन सेम इसी तरीके से होता है, बस यहाँ पर क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है। साइन ए एक्स प्लस बी, अगर मान लो यहीं पर लीनियर फंक्शन लिखा है, दिस इज द लीनियर, एक्स का कोई कॉफिशियंट लिखा है, तो इंटीग्रेशन सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ पर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, बस डिवाइड कर देंगे जो एक्स का कॉफिशियंट होगा, यानी कि ए के साथ में बेटा क्या कर देंगे सर, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है, नंबरिंग जरूर देखते रहना बेटा। अगर कहीं पर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स लिखा है, यानी किसी भी फंक्शन के साथ में उसी का डिफरेंशिएशन लिखा है, तो हम करते क्या है सर, एफ एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर देंगे, तो एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा सर, डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन में कई सारे सब्स्टिट्यूशन होते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं। अगर कहीं पर साइन टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स या साइन की पावर इवन अगर लिखा हुआ है, तो ऐसी जगह पर क्या पुट करते हैं बेटा, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू पुट कर देंगे। अगर कहीं पे कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे वन प्लस कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू पुट कर देंगे। साइन क्यूब एक्स लिखा है तो सर वन बाई फोर थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स पुट कर देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर बेटा वन बाई फोर थ्री कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स पुट कर देंगे। ध्यान रखना आसान है, साइन स्क्वायर ले रहे हो कॉस स्क्वायर ले रहे हो, दोनों में वन कॉस टू एक्स बाई टू कॉमन होता है। साइन में होता है माइनस, कॉस में होता है प्लस। साइन क्यूब कॉस क्यूब का भी याद रखना आसान है, दोनों में वन बाई फोर होता है। साइन क्यूब में बेटा थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स होता है, साइन है तो साइन बीच में माइनस। कॉस क्यूब में वन बाई फोर थ्री कॉस एक्स, बस इसमें प्लस कॉस थ्री एक्स हो जाता है। तो याद रखना बहुत आसान है, दोनों में सिमिलैरिटी बहुत सुंदर है। नेक्स्ट आता है बेटा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है सर, साइन टू एक्स होता है। टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई होता है सर साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। टू साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या होगा, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ये सब फॉर्मूलाज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इसके बाद आता है फिफ्थ नंबर, सिक्स स्पेशल इंटीग्रल। सिक्स स्पेशल इंटीग्रल में सबसे पहला वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होता है बेटा वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, जब एक्स स्क्वायर प्लस वन होता है तो ये होता है टैन इनवर्स एक्स, जब ए स्क्वायर होता है तो वन बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए होगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे करेक्ट कर लेना, दिस इज टैन इनवर्स एक्स बाई ए होना चाहिए, लिखना भूल गया हूँ मैं। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है सर वन बाई टू ए लॉग, अगर ये एक्स माइनस ए है तो एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है बेटा वन बाई टू ए लॉग
ए अगर पहले है तो यहाँ पे ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ध्यान रखना ये मॉड है बेटा, चाहे आप एक्स प्लस ए लिखो चाहे एक्स माइनस ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड लग रखा। dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, दोनों में लॉग है, दोनों में एक्स प्लस है, बस यहाँ पर वही लिख दो जो ये नीचे लिखा हुआ है। नीचे एक्स प्लस ए स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर लिख दो, नीचे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दो। ये है बेटा 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई ए प्लस सी। क्लियर। चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा 3 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज। 3 स्पेशल इंटीग्रल में क्या क्या है, तो सबसे पहले रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूलाज में एक सिमिलैरिटी है बेटा कि तीनों में एक्स बाई 2 होता है। एक्स बाई 2 के साथ में वही लिखते हैं जो यहां पर लिखा होता है, एक्स बाई 2 टाइम्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाई 2 टाइम्स दिस वन, एक्स बाई 2 टाइम्स दिस वन। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ऊपर के दोनों फॉर्मूले में लॉग एक्स प्लस जो यहां पर लिखा है एज इट इज लिख दो, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दो। अगर ए पहले है तो ध्यान रखना साइन इनवर्स एक्स बाई ए वाला आ जाएगा, तो बस इसको इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद ये देखो 4 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल। सबसे पहले tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x प्लस सी, cot x का होगा बेटा log mod sin x प्लस सी, sec x का हो जाएगा log mod sec x प्लस tan x प्लस सी, cosec x का log mod cot x माइनस cosec x प्लस सी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो ये हो गया 7 नंबर। इसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर इज द अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशंस। सबसे पहला है बेटा, अगर कहीं पे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या रूट क्वाड्रेटिक है तो हम करते क्या है सर, क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 स्पेशल इंटीग्रल का यूज करके आराम से सवाल को सिंप्लीफाई कर लेंगे। दूसरा सब्स्टिट्यूशन है बेटा, अगर हमारे पास कहीं पर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो हम करते क्या है सर, लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालते हैं। ये इस इंटीग्रल को 2 पार्टों में हम ब्रेक करते हैं। यहाँ पर जो I1 होता है दिस इज लाइक एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये जो I2 होता है दिस इज जस्ट लाइक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। आराम से हम दोनों इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। भैया पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, मैंने आपको इसमें 3 तरीके बताए हुए हैं। अगर कहीं पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये 3 तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं तो a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 इस तरीके से ब्रेक करते हो। अगर कहीं पर डिनोमिनेटर की पावर कुछ लिखी है तो पहले आप डिग्री को कम करते हो, फिर डिग्री इस तरीके से बढ़ाते जाते हो। नीचे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है तो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर आप एक डिग्री को कम करके लिख देते हो, यानी कि ए एक्स प्लस बी लिख दोगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बाई पार्ट मेथड। बाई पार्ट मेथड यानी कि अगर कहीं पर u इंटू वी लिखा है तो फर्स्ट इसमें एक को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, दूसरे को हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। फर्स्ट फंक्शन मानने का तरीका बेटा आइलेट रूल होता है, आई फॉर इनवर्स, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर सेकंड फंक्शन हम उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इस तरीके से हम बाई पार्ट रूल में लगाते हैं। एक फॉर्मूला ये सभी मेरे बच्चे ध्यान रखना, इंटीग्रेशन बाय द कैंसिलेशन लॉ, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। आपको याद आ रहा होगा हम इसमें एक पोर्शन को होल्ड करते हैं ई टू द पावर एफ एक्स को, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये पहले वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारा आंसर आ जाता है सर ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आते हैं बेटा एडवांस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद 11th नंबर एडवांस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलिए तो जरा इसको जूम करते हैं, एडवांस सब्स्टिट्यूशन पर आते हैं। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन, अगर हमारे पास कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री की डिग्री अगर 2 है या 0 है तो ऐसी जगह पर रूल क्या है सर, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करो, डिनोमिनेटर को tan में, tan x को अपन t पुट कर देंगे। बेटा इस वीडियो को ना आप लोग एज अ पॉडकास्ट भी सुन सकते हो, आपका रिवीजन बहुत ही फास्टेस्ट हो जाएगा। अगर कहीं पर ट्रिगो की डिग्री 1 या ट्रिगो की डिग्री 0 है तो ऐसी जगह पर साइन एक्स की जगह पे 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2,
cos x की जगह पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू चेंज कर सकते हो। न्यूमरेटर को यहाँ पे आप sec स्क्वायर एक्स बाई टू में कन्वर्ट कर दो, डिनोमिनेटर को बेटा tan एक्स बाई टू में कन्वर्ट कर दो, tan एक्स बाई टू को आप टी पुट कर दो, आराम से आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज द साइन 2x का सब्स्टिट्यूशन। साइन 2x क्या होता है सर? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी कि कहीं भी अगर न्यूमरेटर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो हम यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वाला फॉर्मूला पुट करेंगे साइन 2x की जगह पे। अगर कहीं पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखते हैं तो ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे न्यूमरेटर में कहीं cos x प्लस साइन एक्स का टर्म होगा तो हम डिनोमिनेटर में sin x माइनस cos x का टर्म अपन क्रिएट करेंगे, सो दैट हम इसको टी पुट करें तो ये वाला टर्म हमारा dt में चला जाए। नेक्स्ट इज द एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का, तो भैया ये होता है x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे अगर हम प्लस लगाते हैं तो दिस वन इज द माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो दिस वन इज द प्लस। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, माइंड में बस रख लेना बेटा ये सब प्रोसेस। x प्लस 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। x माइनस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि अगर कहीं पे न्यूमरेटर में 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा है तो डिनोमिनेटर में हम x प्लस 1 बाई एक्स का टर्म बनाएंगे। अगर कहीं न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का टर्म है तो हम डिनोमिनेटर में x माइनस 1 बाई एक्स का टर्म बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द ऑल अबाउट किसका? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। कुछ एक इंपॉर्टेंट टेक्निक, अगर कहीं पर 1 अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स है या 1 अपॉन ई टू दी पावर माइनस एक्स है, हमेशा इसके ऑपोजिट वाले से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर ई टू दी पावर एक्स है तो ई टू दी पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर ई टू दी पावर माइनस एक्स है तो ई टू दी पावर एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट है बेटा फ्रैक्शनल पावर का कंसेप्ट। अगर कहीं पर हाई फाई पावर है या अनाप शनाप पावर है तो यहाँ से सबसे बड़ी डिग्री को आप बाहर निकालते हो या इसको ऊपर ले जाते हो, नीचे वाले को टी पुट करते हो, आराम से हमारा डिफरेंस, आराम से हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। थर्ड इज द एडजस्टमेंट मेथड। जैसे अगर कहीं पे हमारा इस टाइप का क्वेश्चन है एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये ऊपर प्लस 1 माइनस 1 कर देते हैं, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करना एंड ऑल, ये सब क्या है बेटा? दीज ऑल थिंग्स आर द एडजस्टमेंट। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन। 12th के बाद बेटा 30 नंबर। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है सर? एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व देता है। कुछ एक बेसिक बात है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है सर? 0। ए टू बी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के वेरिएबल्स को बेटा चेंज कर सकते हैं। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन के हम लिमिट को रिवर्स कर दें, जैसे यहाँ पे ए टू बी है, अगर हम इसको बी टू ए कर दें तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन की लिमिट को हम बीच में किसी भी पॉइंट पे हम ब्रेक कर सकते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा ए टू सी वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, C1 से लेके B एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका लॉजिक एंड ऑल मैं सब आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। बेटा 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनिट इंटीग्रेशन, सभी बच्चे ध्यान रखना। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू होता है सर ए टू बी एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। एक्स की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कहीं पे माइनस ए टू ए लिखा है बेटा एफ एक्स डी एक्स, तो इसका 2 फॉर्मूला है। अगर एफ एक्स इवन है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एक्स ऑड है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला, अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, अगर फंक्शन ना तो इवन ना तो ऑड है तो क्या करते हैं? तो फिर बेटा हम बेसिक रूल से सॉल्व करेंगे या किंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। किंग प्रॉपर्टी इज द दिस वन। ठीक है, दिस वन इज द किंग प्रॉपर्टी। तो ऐसी जगह पर हम बेसिक रूल या किंग प्रॉपर्टी। क्लियर? तीसरा रूल, अगर हम 0 से लेके 2a में हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा, अगर हमारे पास f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है तो ये 2 टाइम्स 0 टू a हो जाएगा बेटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कब? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा तब। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो गया, इसकी वैल्यू हो गई डायरेक्टली 0। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो देन यूज द बेसिक रूल या कंसेप्ट या किंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कुछ एक बेसिक चीजें रिकॉल कर लेते हैं। अगर कहीं पर इस तरीके का क्वेश्चन है 0 से लेके पाई बाई 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पाई बाई 2 है, जैसे अगर आप इन दोनों के x का डिफरेंस अगर आप देखो, दिस इज द साइन एक्स, दिस वन इज द पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो अगर इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 2। तो ऐसे केसेज में आंसर हमारा क्या होता है?
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी पाई बाई टू माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आंसर आ गया पाई बाई 4। ठीक है, तो ये टेक्निक ध्यान रखना बेटा। 0 से लेके पाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन 2 होता है, ओरली याद रखना। 0 से लेके पाई बाई 2 साइन एक्स डीएक्स हमेशा 1 होता है। ठीक है, अगर कहीं पर ये मॉडुलस इंटीग्रल कुछ इस तरीके के हैं तो हमेशा ग्राफ का यूज करो। ठीक है, अगर हमारे पास कहीं पर इस तरीके का कोई क्वाड्रेटिक इंटीग्रल है मॉड के अंदर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, तो ऐसे केसेस में वेवी कर्व मेथड यूज करो। किसके लिए? साइन कन्वेंशन के लिए। यानी कि सबसे पहला काम इसको फैक्टराइजेशन करो, रियल लाइन पर बनाओ, वेवी कर्व मेथड यूज करो। जहां पे प्लस है वहां पे मॉड पॉजिटिव से खोलो, जिस इंटरवल में नेगेटिव है वहां पर मॉड नेगेटिव से खोलो। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन चैप्टर। आप लोग देख सकते हैं बेटा हम लोगों ने कितना कम टाइम में, मतलब बहुत ही कम टाइम में हम लोगों ने इंटीग्रेशन को खत्म कर दिया। आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। बेटा नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना कि आखिरकार मजा आया कि नहीं। आप लोग कौन सा माइंड मैप अगला चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना कि अगला किस चैप्टर पे आप लोग माइंड मैप चाहते हैं। ठीक है, और ये सेशन एज अ पॉडकास्ट के जैसा भी आप कान में ईयरफोन लगा के सुन सकते हो, एक भी सेकंड आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आराम से पूरा चैप्टर आपका रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है, आप में से कोई भी बच्चा अगर मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहता है, या अगर आप लोग ये चाहते हो कि सर मुझे ये माइंड मैप चाहिए, तो आप लोग बेटा मुझे ईमेल कर सकते हो अपना नाम वगैरह लिख के, या आप लोग जो अड्डा 24/7 का ऐप है डाउनलोड कर लेना। एक्सप्लोर कम्युनिटी पर जाओगे, यहाँ पर मैथ्स बाई शशांक सर करके एक ग्रुप होगा जिसमें 18-19 हज़ार बच्चे हैं। आपको उस ग्रुप में इस वीडियो के साथ में आपको ये मिल जाएगा, आपको ये इसकी पीडीएफ आराम से मिल जाएगी। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा, दिवाली की सेल देखो ऑलरेडी लाइव है। ठीक है, आप लोग आराम से उसमें एनरोल कर सकते हैं। मतलब जो भी बैच आपको पसंद है उस बैच में आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं और अपने ड्रीम कॉलेज के सपने को बेटा अच्छी तरीके से यार आप लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो कोई भी लास्ट चांस मत छोड़ना किसी कीमत पे, जो भी करना है बस आप लोग जल्दी कर लेना। ठीक है, दिवाली का स्पेशल प्राइस मैं आपको बता देता हूं एक बार को फटाफट। ठीक है, देखो महापैक विद बुक साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का बेटा 7499 का है। इन सभी जगहों पर आपको Y457 डिस्काउंट कोड यूज करना है, तो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट बेटा आपको मिल रहा होगा। ठीक है, जब भी आप लोग Y457 यूज करोगे आपको हमेशा सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा। तो एक सेकंड, ठीक है, तो हाँ ये ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो मैं एक बार को आपको इसको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, आई होप आपको दिख रहा होगा महापैक, ये विद बुक, महापैक विद बुक साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का Y457 लगाने पे 7499 पड़ रहा है, 2 साल की वैलिडिटी। इसके अलावा महापैक विद बुक लैंग्वेज जीटी का Y457 लगाने पे 5169 पड़ रहा है, 2 साल की वैलिडिटी। महापैक विदाउट बुक बेटा आपका Y457 लगाने पे 5639 का पड़ रहा है, 2x वैलिडिटी के साथ। रेगुलर बैच अगर आप कोई भी ले रहे हो Y457 के साथ में 4229 का पड़ रहा है। रेगुलर बैच लैंग्वेज जीटी का ले रहे हो Y457 लगाने पे 3759 का पड़ रहा है। मंजिल बैच साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज का Y457 लगाने पे 1879 का। मंजिल प्रो सिर्फ लैंग्वेज का बेटा 469 का। और रेगुलर बैच आपका 2819 रुपए में पड़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल ऑफर। जितने भी मेरे बच्चों को एनरोल करना है आप लोग अड्डा 24/7 पे आ सकते हैं। अगर बेटा आप लोग ऐप के थ्रू करेंगे 54% का आपको डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्स पे। आप यहां से देख सकते हैं, दिस इज द महापैक। आप यहां पे आओगे Y457 जैसे आप यहां पे लगाते हो, आप ये देख सकते हो 53% यहां से और 54% आपके ऐप से डिस्काउंट हो जाता है। अच्छी तरीके से एनरोल करके बेटा पढ़ाई करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। सभी मेरे बच्चों को अपने कोर्स को, अपनी कन्वीनियंट को अपने बजट के हिसाब से सेलेक्ट करिए, अपने नीड के हिसाब से सेलेक्ट करिए और अच्छी तरीके से बेटा अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के सपने को पूरा कीजिए। ये इसकी पीडीएफ अच्छी तरीके से निकाल लेना, प्रिंट आउट इसका बेटा निकाल लेना। ठीक है, मैंने आपको पीडीएफ बता दिया कहाँ पे मिलेगी। और साथ ही साथ अगला माइंड मैप किस चैप्टर पे चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना। और ये भी बता के जाना यार सेशन कैसा लगा। बहुत ही कंसाइज, बहुत ही क्रिस्प सेशन बनाने में जेन्युइनली बहुत एनर्जी लगती है, इसको बनाने में बहुत एनर्जी लगी हुई है। तो आप लोग जरूर बता के जाना बेटा सेशन कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।